अस्सलामुअलैकुम। क्या तमाम पंजाब बोर्ड्स के प्राइवेट स्टूडेंट्स फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में वो मज़ामीन मुंतखब कर सकते हैं जिनके अंदर अमली इम्तिहान हो यानी प्रैक्टिकल हो, या नहीं कर सकते? यानी अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट यानी जो रेगुलर ना हो, किसी कॉलेज वगैरह से ना पढ़ रहा हो, ये चाहता हो कि वो फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस ले ले या साइकोलॉजी वगैरह जैसे सब्जेक्ट ले ले जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं, क्या वो ले सकता है या नहीं ले सकता, या उसको रेगुलर कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा? मुझसे काफ़ी दिनों से ये सवाल किया जा रहा था, मेरी वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये इस पोर्टल के ज़रिए समझाऊँगा और उसके बाद पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का फ़ैसला भी दिखा दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए, आपके सामने ये जो लिंक ओपन है, ये BISC मुल्तान का लिंक है और ये प्राइवेट स्टूडेंट्स जो फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर में प्राइवेट स्टूडेंट की हैसियत से अपीयर होना चाहते हैं, उनका ये ऑनलाइन फॉर्म है। तो इसके अंदर देखिए, जो सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर जहाँ जैसे लिखा हुआ है सेलेक्ट वन। अच्छा, यहाँ ऊपर आप पहले ये समझ लें कि ये पार्ट वन के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये पार्ट वन के सब्जेक्ट हो गए, ये पार्ट टू के सब्जेक्ट्स हो गए, और ये प्रैक्टिकल यानी जिन मज़ामीन में प्रैक्टिकल होते हैं तो ये आपको उसमें बता देगा कि इन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हैं। तो ये तीन आपको क्योंकि चूज़ करने हैं, ठीक है, ये सेलेक्ट जैसे ये लिखा हुआ है, ये तीन आपको चूज़ करने हैं। तो अब इसमें अगर मैं देखिए यहाँ से मैं जाता हूँ, तो मैं जैसे कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, मैं प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जी, अब आप ये देख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में क्योंकि प्रैक्टिकल है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैंट सेलेक्ट दिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी आप इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अच्छा, अब ये मैं नीचे चला जाता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अब एक और प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट देख लेते हैं, ये तो इकनॉमिक्स है, इकनॉमिक्स नहीं बल्कि हम ऐसे करते हैं कि ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में देखें प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही दूसरे को सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि आप इसको भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी ना कंप्यूटर साइंस को आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ना ज्योग्राफी को, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मज़ामीन हैं ये। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन को देख लेते हैं, तो इसको भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल मौजूद है। इसी तरीके से चलो भाई, अब एक और देख लेते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इसमें से हम साइकोलॉजी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि साइकोलॉजी को भी हम यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिकल है, तो इसको भी सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। चलो, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो है स्टैटिक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टैटिक्स में भी क्योंकि प्रैक्टिकल है, ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल है इसमें भी, तो इसको भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। चलो, अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ, अरबिक ले लेता हूँ, ठीक है। तो अरबिक ले लेता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जब मैं नीचे जाऊँगा तो ये ग्रीन बन रहा है, तो मैं अरबिक ले सकता हूँ क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब हमने यहाँ से ये नतीजा अख़ज़ किया कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, जिन जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स हैं, हम उनको नहीं ले सकते। जैसे फ़ाइन आर्ट्स हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और इसी तरीके से एक और सब्जेक्ट है जिसको आउटलाइन ऑफ होम इकनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, उमूर ख़ानादारी का सब्जेक्ट है। तो इसको भी हम प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से नहीं ले सकते, बल्कि हम इसको रेगुलर उम्मीदवार की हैसियत से पढ़ सकते हैं। यानी वो सब्जेक्ट्स जिनके अंदर प्रैक्टिकल हो, उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज से आप पढ़ोगे तो तभी जाकर आप उसमें कामयाब हो सकेंगे और आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, ये अब आपके सामने ये उसूल व ज़वाबित हैं
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सेक्रेटरी तालीमात कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोर्ड हुकूमत पंजाब, पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के इजलास के अंदर ये फ़ैसले हुए थे। और ये जो पीडीएफ आपके सामने ओपन है, ये मैंने BISC रावलपिंडी से मैंने डाउनलोड की है। तो इसके अंदर अगर आप चले जाएं पेज नंबर 16 पर, तो पेज नंबर 16 पर मैं जाता हूं तो इसके अंदर कुछ शिक्के हैं। जैसे इसकी शिक नंबर 33 अगर आप देख लें तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइवेट उम्मीदवार पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तिहानात में ऐसा कोई मजमून इख्तियार करने के अहल नहीं होंगे जिसमें अमली इम्तिहान शामिल हो। यानी प्रैक्टिकल वाले जितने भी मज़ामीन हैं वो आप एज़ अ प्राइवेट कैंडिडेट एडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रेगुलर कॉलेज से दाखिला भेजना पड़ेगा, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे अरबिक है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़ है, और इसी तरीके से बाकी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, पंजाबी हो गया, तो आप उनको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।